हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस का, जो एचएसएससी की टीजीटी वाली वैकेंसी निकली है उसके अंदर। ठीक है, तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के आपको कितना परसेंट वेटेज मिल रहा है? आपको 5% वेटेज मिल रहा है। ठीक है, और ये किन कैंडिडेट को मिलेगा ये हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करूँ तो रिटर्न एग्जामिनेशन का जो परसेंटेज है वो आप सभी को पता है कितना 95% है, और बचा हुआ जो 5% है वो किस में आता है? सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस में आता है। और ये वाला जो परसेंट है वो अपने आप में काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किन किन लोगों को इससे लाभ होगा ये हम इसमें देखेंगे। अगर बात करूँ सिलेबस की तो देखो इन्होंने बोला है कि सिलेबस जो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए वो आपको बाद में वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अभी इन्होंने नहीं बताया है। तो अभी अगर बात करूँ तो देखो कौन कौन इस क्राइटेरिया के अंडर आता है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर आता है। 5% वेटेज दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स फुलफिलिंग। अब वो उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो नीचे आने वाले सारे जो पॉइंट्स हैं उनको फुलफिल करते होंगे। सबसे पहले देखो एप्लीकेंट जो है बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए है। बोनाफाइड रेजिडेंट का मतलब होता है कि आपने हरियाणा में ही स्टडी करी हो, आप हरियाणा का, आपके पास डोमिसाइल का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो भी कैंडिडेट हरियाणा का निवासी है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। तो कौन कौन एलिजिबल होगा वो हम बारी बारी से देखेंगे। पहला अगर बात करूं, नाइदर ही हिमसेल्फ मतलब जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है ना तो वो, ना ही कोई और पर्सन अमंग द एप्लीकेंट्स फैमिली, यानी कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो और उसके परिवार में से कोई भी अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब में है, या तो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर भी है, तो वो इसके अंडर नहीं आता है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई भी, या आपके फादर मदर में से है ना, आपकी फैमिली में जो कोई भी आपके अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जॉब में है, तो आप लोग को ये जो 5% का वेटेज है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो इन्होंने देखो ये बताया कि आपका जो ग्रोस एनुअल इनकम है फैमिली का वो कितना होना चाहिए? आपका 1,80,000 से कम होना चाहिए, यानी कि लेस देन 1,80,000 आपका अगर एनुअल इनकम है तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर आपका जो एनुअल इनकम है वो इससे ज़्यादा है, एक्सीड करता है 1,80,000 से, तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो सारा डाटा उठाया जाएगा वो कहाँ से उठाया जाएगा? परिवार पहचान पत्र से उठाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात करी जो डेफिनेशन है फैमिली की, जो ऊपर इन्होंने बताया गया ना कि आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। तो ये फैमिली का क्या मतलब है यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, फैमिली का मतलब है मेल एप्लीकेंट की अगर बात करूँ, जो मेल अभ्यर्थी है, जो मेल कैंडिडेट है, उनकी अगर बात करूँ तो उसमें कौन कौन आते हैं? मेल एप्लीकेंट मीन्स मेल एप्लीकेंट, है ना। मेल एप्लीकेंट मीन्स मेल एप्लीकेंट, यानी कि जो जिसने अप्लाई किया है वो हिमसेल्फ स्वयं, उसके फादर मदर वाइफ अगर मैरिड है तो, अनमैरिड ब्रदर और सन, है ना। पहले क्या था कि जो ब्रदर था उनका कोई भी बात नहीं की गई थी, लेकिन अब की बार जो है ब्रदर भी इन्होंने डाल दिया, अनमैरिड ब्रदर होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी जो है गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट की अगर बात करो, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनका वो तो खुद भी आएंगी इसमें, और उनके फादर आएंगे, मदर आएंगे, और उनके जो अनमैरिड ब्रदर है वो इसमें काउंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करो फीमेल मैरिड एप्लीकेंट की, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, मीन्स अगर आपकी शादी होगी तो आप खुद इसके अंडर आते हैं, आपके हस्बैंड आते हैं, फादर इन लॉ आते हैं, मदर इन लॉ आती हैं, ठीक है, सास ससुर आते हैं, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ और सन की इसके अंडर आपके काउंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डाइवोर्स्ड फीमेल, है ना, जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिन फीमेल एप्लीकेंट का, उसमें वो खुद आती हैं। ठीक है, उसमें वो खुद आती हैं, हर फादर मदर अनमैरिड ब्रदर और सन। ठीक है, ये सब आता है। तो इनको कितना मिलेगा? 5% का वेटेज इनको मिला जाएगा अगर ये जो क्राइटेरिया है वो लोग फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट को। इफ़ द एप्लीकेंट बीइंग अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, अगर जो एप्लीकेंट अभ्यर्थी है अगर वो हरियाणा का मूल निवासी है, और तो फिर वो क्या होना चाहिए? विडो होना चाहिए। ठीक है, विधवा अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको मिलेगा इसका फ़ायदा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड फादर, देखो इसमें ये है कि जो कैंडिडेट है वो या तो पहला और दूसरा बच्चा होना चाहिए अपने पेरेंट्स का, या तो फर्स्ट चाइल्ड हो या फिर वो दूसरा चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स का, और उसके जो फादर हैं वो 42 साल से पहले, इनकी फादर की उम्र जो है 42 साल ना हुई हो और उससे पहले अगर फादर डेथ कर गए, एक्सपायर कर गए हैं तो। ठीक है,
थर्ड पॉइंट है कि आप जो है फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड, पहला या दूसरा बच्चा हो अपने पेरेंट्स का, और फादर जो है कैंडिडेट ने अगर 15, कैंडिडेट की जो एज है वो 15 साल की नहीं हुई है, यानी कि 15 साल नहीं हुई है, और उससे पहले अगर फादर जो है एक्सपायर कर गए हैं तो ठीक है, इससे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और आपको कितना मिलेगा, 5% का वेटेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ़ द एप्लीकेंट बीइंग अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के मूल निवासी हो और आप ट्राइब से बिलोंग करते हो, कौन से ट्राइब से, विमुख जाति से, है ना, तापरिवास जाति से, और इसको क्या बोलते हैं, नोमैडिक ट्राइब भी आप बोलते हैं। तो इससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, 5% वेटेज आपको इससे प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इन जाति से बिलोंग करते हैं तो। इफ़ द एप्लीकेंट बीइंग अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा इट शैल बी अवार्डेड। अब इसमें क्या सिंपली बताया गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, अगर आपके पास 6 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, 6 मंथ प्लस एक्सपीरियंस है, तो आपको कितना मिलेगा, आपको 4% का यहाँ पे वेटेज प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके पास लेस देन 6 मंथ्स है ना, लेस देन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अदर कंडीशंस को देख लेते हैं। नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन ए टोटल। देखो चाहे कि कुछ भी हो जाए, कि जो भी एप्लीकेंट है जो ऊपर वाले जो क्राइटेरियन को फुलफिल करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 5% का वेटेज ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा का आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। वेटेज बाय हरियाणा HSSC कमीशन और एनी अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी शैल बी गिवन ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ठीक है, अगर आपने कभी इससे पहले इस वेटेज का अगर फ़ायदा उठाया है, तो आप सेकेंड टाइम इसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। आप जो है इन अ लाइफ टाइम एक बार ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इफ़ अ पर्सन हिमसेल्फ, यानी जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो खुद या फिर उसकी फैमिली मेंबर इज़ वन सेलेक्टेड अपॉइंटेड विदाउट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ वेटेज, नो अदर फैमिली मेंबर शैल बी कंसीडर्ड फॉर वेटेज फॉर सिलेक्शन। देखो इसमें सीधा सा क्या है कि कभी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपने खुद ने या अपने परिवार में से किसी ने भी अगर इस क्राइटेरिया का अगर लाभ उठाया है ना, तो आपके परिवार में कोई और जो बंदा है वो कभी भी इसका लाभ नहीं उठा पाएगा आगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फैमिली में है, किसी ने एक बार अगर इसका लाभ उठाया है, तो आप सेकेंड टाइम इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो आप हो या फिर आपके जो परिवार में कोई और हो, तो आप भी वो भी जो है इसका जो लाभ है वो नहीं ले सकते हैं। फोर्थ की अगर बात करूं, इफ़ अ पर्सन रिज़ाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस वाइल वर्किंग ऑन, अगर कोई भी व्यक्ति है आपके परिवार में अगर कोई है जिसने गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो ही और एनी अदर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, तो वो भी क्या है, इस वेटेज गेन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका जो क्राइटेरिया था जिसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5% जो होते हैं वो भी काफ़ी अपने आप में मैटर करता है ना, एक एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ से क्राइटेरिया समझ में आया होगा। अभी इतना ही है वीडियो में, अगर आपको पसंद आता आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।